152 सहलंग बाघोत कट मांग के लिए महिलाएं भी आई समर्थन में। बड़ी संख्या में धरना स्थल पहुंचकर दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। नेशनल हाईवे 152 के लिए कट की मांग को लेकर 40 से अधिक गांव के पंचायतों द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन धरने को अब आसपास के गांव की महिलाएं भी अपना समर्थन देने पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर कट की मांग बुलंद की। इस मांग को समर्थन देने के लिए सर्व समाज मंच के अध्यक्ष राधेश्याम गोमला भी पहुंचे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल 40 गांव की नहीं बल्कि सैकड़ों गांव की मांग है और इस कट के बन जाने से यहां सैकड़ों गांव के लोगों को फायदा होगा। इस अवसर पर धरना समिति चेयरमैन विजय थाना ने बताया कि इस मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात कर अपनी मांग का पत्र सौंपा है और उन्होंने 10 अप्रैल को मीटिंग कर आगे रणनीति बनाकर जल्द ही काम शुरू करने का भरोसा दिलाया। धरना एक आखिरी विकल्प के रूप में होता है। जब आदमी सारी बातें कर लेता है और उसकी पेश नहीं जाती है तो लास्ट में लोकतंत्र में यही एक ऐसी पद्धति है कि लास्ट में उसे धरने के रूप में बैठना होता है। तो यहाँ 40 गांवों के लोग पिछले काफ़ी दिनों से जो धरने पर बैठे हैं, ये एक जायज़ मांग है। जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया, यहाँ कितनी जो संबंधित जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं और 40 गांवों का आवागमन तो नित्य का है और कोई खास ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। सामान्य से सामान्य ऐसी जगह जहां कोई विशेष आवश्यकता नहीं, वहां भी कट लगा दिए जाते हैं। यहाँ तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता की जगह है। और फिर नितिन गडकरी जी, जिनके बारे में देश में कहा जाता है कि अगर वो कोई बात घोषणा करते हैं तो वो बात पूरी करते हैं, उसके बावजूद ऐसा रह रहा है तो ये या तो नितिन गडकरी तक के कोई और लेट लतीफ़ी या गलती हुई है। अब उम्मीद जगी है कि राव साहब ने नितिन गडकरी जी से मुलाकात भी की और इसमें चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बधाई देता हूं धरने पर बैठे हुए सभी जिम्मेदार लोगों का कि इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक काम शुरू होके कंप्लीट वो कट वाला काम पूरा नहीं हो जाए तब तक धरने पर रहेंगे। और ये 40 गाँव के लोग ही नहीं, मैं समझता हूँ आसपास के कम से कम 100 से ज़्यादा गाँव के लोग इनके लगातार संपर्क में हैं और सब समर्पित भाव से इनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। ये लावणी का काम निपटने देखना यहाँ भीड़ बड़ी ज़बरदस्त होगी। इस प्रकार से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तो आपकी कुछ मांगे जो है ऊपर तक पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे और धरना कब तक समाप्त किया जा सकता है? धरना जो काम शुरू हो जाएगा ना इस कट का जी, उसके बाद समाप्त किया जाएगा। इसमें धरना समाप्त नहीं। और हमारी सरकार से पूरी तरह ये मांग है इस बात की, अब इस काम को जल्दी से शुरू किया जाए, क्योंकि ये गडकरी जी की 9 मार्च 2022 को उस एक विशाल रैली में पचगांव में राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी, मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी, उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये घोषणा की थी कि भाई ये सहलंग बाघोत जो कट है इसको मैं मंजूर करता हूँ। 1 साल तक जो काम नहीं हुआ तो हमने सोच करके फिर हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जो काम पूरा करा लेंगे जब ही धरना उठेगा, इसमें धरना नहीं उठेगा। ये मेरी मांग है आपसे, आपके चैनल को। इंद्रजीत सिंह जी से या नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से आपको मिला है? करमीर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच में आप आए, हमारी बार बार आप मांग उठा रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा हमारे अध्यक्ष विजयपाल चेयरमैन जी, जिनकी अध्यक्षता में हमने धरना शुरू कर रखा है। आज हमारा धरने का 18वां दिन है जी। जब से हमने धरना दिया है, दिन प्रतिदिन हमारी प्रोग्रेस है। आज महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हमारे बीच में रही है। हमारे धरने का मुख्य उद्देश्य है 9 मार्च 2022 को नितिन गडकरी जी खुद स्टेज के माध्यम से, जहां मुख्यमंत्री जी हाजिर हों, उप मुख्यमंत्री जी हाजिर हों, राव इंद्रजीत सिंह की हाजिरी हो, हमारे सांसद धर्मवीर जी की हाजिरी हो, सभी के हाजिरी में उन्होंने 9 मार्च 2022 को अपनी मुखारबिन से घोषणा की थी बाघोत सहलंग का कट मंजूर किया जाता है। मंजूर होने के 1 साल बाद किन परिस्थितियों में इसमें कोई रुकावटें नहीं हैं हमें नहीं पता। उसके बावजूद हमने इंतज़ार करके जब हमने धरना शुरू किया है और हम परसों के दिन राव इंद्रजीत सिंह से, सांसद धर्मवीर जी से, चेयरमैन विजयपाल जी और मैं दोनों जाके उनके पर्सनल निवास पे मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है अब आने वाली 10 तारीख तक हम कोई रूपरेखा है। नितिन गडकरी जी से दोनों मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। और कल हमारे विधायक सीताराम जी नितिन गडकरी से पर्सनल तौर पर मिले हैं, उन्होंने भी पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है अब जल्द ही आपका काम शुरू हो जाएगा।
लेकिन हमारी कमेटी का फैसला है जब तक काम हमारा शुरू नहीं होगा जब तक हम धरना जारी रखेंगे। इस धरने से हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं जी। भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये लास्ट पड़ाव का गांव है। यहाँ इसके ऊपर कनेक्टिविटी झाड़ली प्लांट है, उसमें 6-7 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। यूनिवर्सिटी पाली है, वो भी मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। IMT खुड़ा। देखो, समर्थन की बात ऐसा है कि यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्टों का एक जोन बनता है जिसमें झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और दादरी लगते हैं। या लगभग इस जोन में 70 गांव आते हैं और 8 से 10 लाख की पॉपुलेशन है। और यहाँ पे जो है, यहाँ से 8 किलोमीटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 8 किलोमीटर जाडली का प्लांट है जहाँ पे 15 से 20 फैक्ट्रियाँ हैं सीमेंट की और बाकी उनकी। और बागेश्वर धाम सबसे प्राचीन काल मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पे जयराम दास बाबा का मेला जहाँ पे नेशनल लेवल के प्लेयर आते हैं। और इसके लिए ये सभी की मांग है कि भैया जल्दी से जल्दी यहाँ कट बन जाए, और जो जिसकी ऑलरेडी मंजूरी हो चुकी है। अब 1 साल तक हमें कैसे लटकाए रखा हमें नहीं पता, पर हमने जब इस धरने पे आप बैठ गए तो धरना तभी समाप्त होगा हमारा जब जिस दिन यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। रहा है तो इसको लेकर क्या कुछ मांग है और ये धरना कब समाप्त हो सकता है? भाई ये हमारे लीडरों की कमजोरी है जो अब तक ये नहीं बने। ये अगर शुरू में ये कार्यक्रम हो जाता तो पहले बनना था। जैसे दादी ने धरना था उसी टाइम पूरे भी रख देते तो बहुत अच्छा था। कि तो ये टाइम दबाएगा फिर बना अकाल 1 साल लग जाएगा इसका। मगर अभी भी बन जाए तो शुक्रिया करेंगे हम किसी नेता का जो बना सके, और ना बनाओ भाई ये तो हम तो बच्चे ही रहेंगे। ये नहीं कि जब तक हाँ, हट की मांग नहीं होगी धरना चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। भूखा दाया उरे मरेंगे। थैंक यू।